मैं इब्रार हुसैन साहिवाल पाकिस्तान पंजाब से। और आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 1.2 नाइन्थ क्लास से। और इसमें पूछा जा रहा है, मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स भी लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट्स लिख दिए हैं। और पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि फाइंड द आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में अब हमें सीखना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है। अ मैट्रिक्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब डायगोनल एंट्रीज कैसे, इस तरह से ये एंट्रीज जो है ना वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं। डायगोनल एंट्रीज आर 1, ये 1 हो जाए और ऑल अदर 0 हो जाए तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स कैसा है, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर 0, जिसकी तमाम वैल्यूज या एंट्रीज जो है वो 0 हो जाए, जैसा कि ये सारे 0 दिए गए हैं। फिर वो कॉलम मैट्रिक्स पूछ रहा है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम यानी ऊपर से नीचे ऐसे लिखा गया हो, ये कॉलम मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स पूछता है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, यानी हॉरिजॉन्टली लिखा गया, हॉरिजॉन्टल में एक ही रो हो, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। और अगर वो पूछ लेता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। जैसा कि इसमें देखें तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। 2 रो हैं और 1 2 और ये 3 कॉलम है। और इस तरह से अगर देखें तो ये 2 रो है तो इक्वल नहीं है। तो हो सकता है कि किसी की 3 रोज हो जाए, 3 रो 1 2 और 3 और कॉलम 2 हो जाए, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और फिर अगर आपसे पूछें कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सा होता है या स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंटिटीज दूसरे मैट्रिक्स की एंटिटीज के बराबर हों, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर है, इसमें अगर देखें देखिए ये 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब मैंने ये सारी डेफिनेशंस आपको समझाई और इनसे हमने पहचान करनी है कि फर्स्ट टू में कौन सा मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए पहला, ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल है, क्योंकि इसमें तमाम की तमाम एंट्रीज 0 है। ये कौन सा है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही रो है। और ये वाला मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही कॉलम है। इसमें आ जाए आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल क्वांटिटी जो है ना, एंट्री जो है वो सारी की सारी 1 है, बाकी 0 है। इस तरह से डायगोनल है, ये सारी की सारी 1 है, बाकी सारी 0 है। ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये वाला नल है। नल का मतलब 0, तो तमाम क्वांटिटी जिसकी 0 हो जाए तो वो नल होता है। ये वाला क्योंकि एक ही कॉलम मौजूद है। इधर आ जाए दूसरे पे, कितनी रोज है और कितने कॉलम इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इधर आ जाए तो कॉलम मैट्रिक्स है। और ये नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये वाला आइडेंटिटी या यूनिट है। और ये वाला रेक्टेंगुलर है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। ये वाला मैट्रिक्स है। ये वाला है। ये वाला स्क्वायर है, क्योंकि जितनी रोज है उतने ही कॉलम है। और ये वाला नल मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जी 3। अब 3 में आपको पता है कि वो पूछ रहा है कि इसमें डायगोनल बताओ, आइडेंटिटी बताओ, स्केलर बताओ और यूनिट बताओ। तो डायगोनल तो हमने पहले में भी सीखा है, दूसरे सवाल में भी। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें जो एंट्रीज होती हैं डायगोनल वाली वो 1 होती, ठीक है ना। और वो आइडेंटिटी है। जिसमें डिफरेंट हो जाए वो डायगोनल है, जिसमें सेम हो जाए वो स्केलर। तो सेम 4 4 है, स्केलर है। और 1 के अलावा सेम वो स्केलर है, लेकिन 1 1 आ जाए तो वो आइडेंटिटी है। और यहाँ डिफरेंट आ जाए, 2 1 आ जाए तो ये स्केलर है, 2 1 आ जाए तो ये स्केलर है।
और अगर 0 आ जाए सारी तो वो क्या है, आइडेंटिटी है। तो अब यहाँ पे उन्होंने स्केलर, आइडेंटिटी, डायगोनल और दूसरा तीसरा कौन सा पूछा है, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है। इनको देखते हैं क्या ये क्या है जो मैंने बताया, स्केलर है, क्योंकि 1 के अलावा सेम है, 1 के अलावा सेम हो। तो ये 4 4 है, तो ये कौन सा हो गया, स्केलर। और डिफरेंट हो तो डायगोनल, डिफरेंट हो तो डायगोनल, और 1 हो जाए तो आइडेंटिटी, 1 हो जाए तो अच्छा, डिफरेंट हो जाए तो डायगोनल, शाबाश। और 5 - 3 करें क्या आया, 2, और 1 + 1 क्या आ गया, 2, सेम है, तो ये क्या बन गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कहते हैं A B C D E दे दिए, आप इनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें। तो मसला नहीं है, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा जी, A से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, और तो माइनस प्लस माइनस। ये याद रखना, जो माइनस वाला प्लस हो जाना, प्लस वाला माइनस, तो ये इसका कौन सा मैट्रिक्स बन गया, नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया, नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। इधर आ जाए, बी के साथ ये काम करें, 3 - 1 2, और इसको भी नेगेटिव, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी तो प्लस वाला माइनस हो जाना है और माइनस वाला प्लस हो जाना है, तो ये इस तरह से नेगेटिव ऑफ बी आ गया। इसी तरह सी की तरफ चले, तो इधर भी माइनस से, इधर भी माइनस से, तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -3 -6 और -2 आ गया। अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या हो रहा है, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई, इधर भी कर दें, तो माइनस माइनस प्लस हो गए और प्लस वाले माइनस हो गए, इस तरह से ये भी, और ये लास्ट है, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई और इस तरह भी, तो क्या हो गया, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इस तरह माइनस ही। जी तो जनाब, 5वां सवाल और ट्रांसपोज फाइंड करना है, और ट्रांसपोज लेने के लिए हमने इधर भी टी लगा देना है इसके ऊपर, और इधर भी ट्रांसपोज टी का सिंबल यूज कर देना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है जनाब, ट्रांसपोज है रो अगर में है तो कॉलम बना दो, अगर कॉलम है तो रो बना दो, तो ये कर लो काम, तो ये ट्रांसपोज हो गया। रो को क्या करना है, कॉलम बना दें, या कॉलम को क्या कर दें, रो बना दें। तो अब यहाँ पे ये जो कॉलम है किसमें बदल जाएगा, रो में। लो जी, ये हमने इस ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया और ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज खत्म कर देना, ट्रांसपोज जैसे 2 का स्क्वायर हो तो 2 क्या हो गया, 4, यहाँ तो नहीं ना स्क्वायर लगाया। इसी तरह जब ट्रांसपोज लेंगे, जब हमने रो बना दिया कॉलम से, तो ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे, बच्चे कई गलती करते हैं, कर भी लेते हो फिर लगा भी रहने देते, तो ये काम नहीं कर। यहाँ पे आ जाए, इसका ट्रांसपोज हमने लेना है दूसरे का, तो इधर इसका भी ट्रांसपोज लेंगे, तो अब ये रो है तो रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में, तो ये भी ट्रांसपोज इसका आ गया। समझ आई नहीं? अच्छा, इधर ट्रांसपोज ले ले, मैं यही पे ले लेता हूँ बचत करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज है, रो को क्या बनाना है, कॉलम, तो 1 2 ऐसे लिखा हो, इधर आ गया 3 1 और 3 सॉरी 2 1 और 3 0, इस तरह से ये इसका भी ट्रांसपोज हो गया। अब मजीद हमारे पास डी पड़ा हुआ है, तो डी का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो दोनों तरफ हमें ट्रांसपोज का सिंबल यूज करना होगा, और फिर ट्रांसपोज जब लेना है तो रो को क्या बना देना, इस रो को कॉलम बना दिया, ठीक है, और फिर इस रो को भी कॉलम बना दिया, ये इस तरह डी ट्रांसपोज आ गया। ओके जी, अब ई ट्रांसपोज लेना है, इधर भी ट्रांसपोज ले लें, इस साइड पे भी ट्रांसपोज ले लें, तो रो को कॉलम बनाना है, इस तरह ये 1 और 5 हो गया, और ये वाला 2 और 3 हो गया, इस तरह ये ई का ट्रांसपोज भी जी। तो वो है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ए और बी की वैल्यू दी गई, बस भाई आवाज नहीं, ए और बी की वैल्यू दी गई है और हमने ट्रांसपोज निकालना है। डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए को कह रहा है साबित कर दे, और बी का डबल ट्रांसपोज जो है बी के बराबर साबित कर दे।
तो ठीक है जी, ये भी दिए गए हैं और उसके बाद दो पार्ट हैं, अलग अलग लिख लीजिए। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ए लिखेंगे, ये 1 2 0 1, बोर्ड में 2 नंबर का सवाल लाजमी एक आता है इन दोनों में से। ए बराबर ये है, तो आप इसका भी ट्रांसपोज ले लें और इधर इसका भी ट्रांसपोज ले लें। 2 टाइम जो लेना, अभी सिंगल टाइम हम ले रहे हैं। तो अब ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये कॉलम रो बन जाएगा, ये वाला कॉलम भी रो बन जाएगा और ये ट्रांसपोज हो गया, ये ट्रांसपोज। लेकिन उसने तो कहा डबल ट्रांसपोज लें, एक दफा ले लिया, दूसरी दफा रह गया, तो फिर ट्रांसपोज ले लें। इसका अगेन इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, वन आवाज आ रही है, इधर भी ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज को अगेन हम जब सॉल्व करेंगे रो कॉलम में और कॉलम में, तो ये 1 0 जो है वो 1 0 इस तरह हो जाएगा और 2 1 इस तरह हो जाएगा। तो इसका हमने डबल ट्रांसपोज उसको कह रहा था कि ए के बराबर है, जबकि हमारे पास ये इसके बराबर। इस पे अगर गौर करें 1 2 0 1, गौर करें ए किसके बराबर 1 2 0, ये ए के बराबर नहीं है, तो ए की वैल्यू यहाँ डाल दें, तो इस तरह ये डबल ट्रांसपोज साबित हो गया कि ये ए के बराबर है। अब आते हैं बी की तरफ, यही काम करेंगे बी की तरफ। सॉल्यूशन में चले, बी लिखा हमने दोबारा से 1 1 2 0, ये जरा मैं थोड़ा सा स्पीड से करूंगा। इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज कैसे लेंगे 1 1 2 0, ये रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगा। एक दफा ट्रांसपोज हो गया, अब दूसरी दफा भी लेंगे, डबल ट्रांसपोज मांगा है उन्होंने, इधर भी ट्रांसपोज ले लें और इस साइड पर भी ट्रांसपोज ले लें। अब जब ये ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 2 1 0 आ गया, और अगर हम इस पे गौर करें ये ट्रांसपोज डबल आ गया जी। इस पे अगर हम गौर करें तो ये क्या बी नहीं है? यस। तो इसकी जगह आप बी लगा लें, तो ये बी डबल ट्रांसपोज साबित हो गया कि बी के इक्वल।